नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है? आखिर वो टैरिफ वॉर कभी शुरू करते हैं, कभी रोक देते हैं। क्या चल रहा है इसके पीछे का खेल? अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है। दुनिया भर के 75 देशों पर टैरिफ लगाने और बढ़ाने के ऐलान के बाद अब ट्रंप ने यू टर्न ले लिया और चीन को छोड़ बाकी देशों को राहत देते हुए टैरिफ पर 90 दिनों की अस्थायी रोक लगा दी है। आखिर क्यों ट्रंप सरकार ने पहले टैरिफ लगाया और फिर रोक दिया, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अच्छी खबर ये है कि ट्रंप के ताजा फैसले से दुनिया भर के शेयर बाजारों में तेजी देखने को मिली। अर्थशास्त्रियों और व्यापारियों ने भी राहत की सांस ली है। एलन मस्क और जुकरबर्ग जैसे उद्योगपतियों को कुछ ही घंटे में भारी मुनाफा हो गया। कह सकते हैं कि ट्रंप ने अपने इस गुगली वाले फैसले से भी अपने दोस्त एलन मस्क का फायदा करवा दिया। खैर, अब सवाल है कि ट्रंप का ये फैसला यू टर्न है या फिर कोई स्ट्रेटेजी। ट्रंप ने चीन को कोई राहत क्यों नहीं दी, जबकि बाकी देशों को राहत दी है? 90 दिन बाद टैरिफ लगा दिया जाएगा या फिर राहत बरकरार रहेगी? इन सवालों पर जानकारों की राय क्या है, जानते हैं। सबसे पहले बात अमेरिकी प्रशासन की, तो अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये एक रणनीति है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का कहना है कि ये रोक कोई हार नहीं है, बल्कि ट्रंप की रणनीति का हिस्सा है। हमने बातचीत की बहुत कोशिश पहले की थी, तमाम देशों ने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया, तब हमने कैलकुलेटिव कदम उठाया। अब सभी देश बातचीत की मेज पर आने को तैयार हैं। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि जो हम पर पलटवार करेगा उसके लिए राहत की कोई बात नहीं होगी, जैसा कि चीन के साथ हुआ। चीन को कोई राहत नहीं मिली है। वहीं अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ट्रंप ने टैरिफ वाले फैसले से यू टर्न लिया है क्योंकि इससे अमेरिका को ही नुकसान हो रहा था। अब सवाल है कि चीन को राहत क्यों नहीं दी ट्रंप ने, तो इसका जवाब है चीन की सरकार का फैसला। बीते दिनों जब ट्रंप ने चीनी उत्पादों पर 125% का टैरिफ लगाया था, तब चीन ने बातचीत की जगह अमेरिकी उत्पादों पर 84% टैरिफ लगा दिया। चीन के इस रवैये से नाराज ट्रंप ने चीन को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है और ये भी कहा है कि अगर कोई और देश भी चीन की राह पर जाता है तो उसे भी राहत नहीं मिलेगी। आपको बता दें, अमेरिका और चीन के बीच लगभग 585 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार पिछले साल हुआ। इसमें अमेरिका ने चीन से 440 अरब डॉलर का आयात किया, जबकि चीन ने अमेरिका से 145 अरब डॉलर का आयात किया। अमेरिका चीन का एक बड़ा बाजार है। वहीं भारत और अमेरिका के बीच लगभग 190 अरब डॉलर का व्यापार होता है। भारत के लिए भी अमेरिका एक बड़ा बाजार है। जो अर्थशास्त्री हैं, जानकार हैं, उनका कहना है कि ट्रंप के इस फैसले से भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने का रास्ता खुला है। निर्यातकों का कहना है कि व्यापार समझौते के लिए कूटनीतिक भागीदारी और तेजी से बातचीत करने से भारत को इन शुल्कों से निपटने में मदद मिलेगी। भारतीय निर्यातक क्या कह रहे हैं? तो भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि फियो, उन्होंने ट्रंप के फैसले का स्वागत किया है और बताया कि वाणिज्य मंत्रालय ने भरोसा दिया है कि बहुत जल्द समझौते को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार को लेकर बातचीत चल रही है और बहुत जल्द इस डील पर अंतिम फैसला हो जाएगा। वैश्विक बाजार में नरमी के बीच अमेरिका ने यानी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ये बड़ा फैसला लिया। 90 दिन के लिए रोक लगा दी है। 75 में से 74 देशों को राहत दे दी है, जबकि चीन को कोई राहत नहीं मिली है। हालांकि जिन देशों को राहत मिली है उन पर भी 10% शुल्क लागू रहेगा। जो शुल्क लगाने का फैसला 5 अप्रैल को लिया गया था, लेकिन जो अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला लिया गया था, जैसे कि भारत पर 26% अतिरिक्त टैरिफ, उस फैसले पर फिलहाल 90 दिन के लिए रोक लगा दी गई है। लेकिन इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि बहुत जल्द अमेरिकी प्रशासन दवाओं पर भी टैरिफ लगा सकता है, जिससे अभी बाहर रखा गया था। यानी कि भारत, जो कि दवाओं का बहुत बड़ा निर्यातक है, भारत से बड़ी मात्रा में दवाओं की खेप अमेरिका के बाजार में बिकती है। इस पर भी अगर टैरिफ लगता है तो एक झटका हो सकता है भारत में फार्मा उद्योग पर। लेकिन एक और परेशानी है, जो जानकार बता रहे हैं कि अमेरिका में ये तमाम उत्पाद अगर महंगे हो जाएंगे तो वहाँ के लोग इसे खरीदना बंद कर देंगे और ऐसे में
झटका लग सकता है। हालांकि अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि इस कदम से अमेरिका को ये फ़ायदा होगा कि अमेरिका में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, वहाँ पर उद्योग धंधे बढ़ेंगे और इस तरह से अमेरिका को दोनों तरफ से फ़ायदे हो सकते हैं। लेकिन जानकार कह रहे हैं कि अमेरिका के लोगों को उत्पाद करने की अब आदत ही नहीं रह गई है, फैक्ट्रीज़ लगाने, वहाँ पर काम करने की आदत ही नहीं रह गई है और इसकी वजह से अमेरिका में मंदी आ सकती है, जिसका असर पूरी दुनिया पर हो सकता है। और इस बीच अगर अमेरिकी प्रशासन ने 90 दिनों की रोक लगाई है तो ये एक स्वागत वाला फैसला है। अब सवाल है कि क्या 90 दिन के बाद भी रोक बरकरार रहेगी या फिर से टैरिफ लगाया जाएगा अमेरिकी प्रशासन की ओर से। इस सवाल के जवाब में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कुछ जानकार कह रहे हैं कि टैरिफ का ऐलान दरअसल सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति थी, ताकि जिन देशों के साथ व्यापारिक द्विपक्षीय संबंध है अमेरिका अपनी शर्तों पर काम करवा सके, डील करवा सके। जिस तरह से अमेरिकी प्रशासन की ओर से, खासकर डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बार बार भारत से अपील की गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की गई थी कि वो टैरिफ कम करे जो अमेरिकी उत्पाद भारत में बेचे जाते हैं उन पर। लेकिन भारत इस बात को सहमत नहीं था और इसी तरह दुनिया के तमाम देश भी सहमत नहीं थे और इसलिए दबाव बनाने के लिए टैरिफ का ऐलान किया गया था। लेकिन इसका नुकसान अमेरिका को भी उठाना पड़ सकता है, इसलिए फिलहाल रोक लगा दी गई है। आगे भविष्य में फिर से टैरिफ लागू किया जाएगा, इसकी उम्मीद कम जताई जा रही है। एक तबका ये कह रहा है, लेकिन दूसरा तबका ये भी है जो कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। खासकर अपने दूसरे टेन्योर में ट्रंप के फैसले बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित हो रहे हैं, जो कि खलबली मचा देने वाले हैं अर्थव्यवस्था की दुनिया में, और ट्रंप कुछ भी ऐलान कर सकते हैं।